यहाँ कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता, वो मुक्त हो जाते हैं, उनका भगवान ही उनका स्वरूप हो जाता है। ठीक, फिर बताइए आपका क्या समस्या है, समाधान किया लगा जाएगा। रखा है, पर ये मूर्खों को समझ में कहाँ से आए। हाँ बताइए, ठीक है, आपको अब समझ में देखो आया है। ये पूरा बताते हुए आ रही है वो कि ये वो ऐसा है वो ऐसा है। तो देखो फिर श्लोक संख्या 17 में क्लियर किया है। देखो, हे हाँ भाई, पर्वत, तो बता दिए हे 17 में जो पर्वत, है आप ज्ञानी की यह महिमा निश्चित है। जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। हाँ भाई, तो वही ना बताए कि मैं ही वह हूँ और वही मैं ही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इस ज्ञानी की महिमा है, जो ब्रह्म को जान लेता है उनकी महिमा है। जो उनको जान लेता है तो वही उसका स्वरूप है। देखिए, आपके दिखाया हुआ हम ही दिखा देते हैं कि यह ज्ञानी की ही महिमा है। उस ब्रह्म के बारे में तो नहीं है। देखिए, आपका दिखाया हुआ दिखा दे रहे हैं। कहाँ पर दिखा देंगे ज्ञानी का, देखिए यहाँ पर देखिए, उस ज्ञानी से, देखिए उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता, मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जो इस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, जिसका इस प्रकार का अनुभव है, मतलब उस श्रेष्ठ ब्रह्म को जो जान लेता है, उस ज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि देवी माँ, वह ज्ञानी मेरा स्वरूप है, साक्षात मेरा स्वरूप है। गीता जी में भी आपको दिखा दिए कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा स्वरूप है। ठीक, फिर आगे बोलिए आपका क्या शंका समाधान किया जाएगा। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, हाँ, उसको वही वही तो मेरा दर्शन होता ठीक, रहता वही है। ज्ञानी का तो नाम आप महिमा समझ में है, आया? वही तो बता रहे हैं। फिर हाँ, क्या समझेंगे। रामपाल के चेलो समझ में आया क्या लिखा है 17वें श्लोक में। हाँ, ये आपको समझ में नहीं आया है कि मैं वह हूँ। और हाँ, तो ज्ञानी के लिए न बोला है, तो वही तो बोल रहे हैं। ज्ञानी जहाँ पर रहता है वहीं मेरा दर्शन हो जाता है। मेरा दर्शन मतलब किसका? देवी माँ का दर्शन होता है। ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जहाँ रहता है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ज्ञानी जहाँ रहेंगे वहीं पर देवी माँ का भी हम लोगों को दर्शन प्राप्त होता है। और जितने भी उनके अनुसार चलते हैं, आपको भी दर्शन हो जाएगा। फिर देखिए, आप तो उल्टा ही समझ रहे हैं। वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, हाँ, उसको वही ज्ञानी मेरा की, दर्शन, ठीक। वही मेरा दर्शन तो होता रहता है। काहे नहीं मतलब कि समझ वो रहे मेरा हैं। स्वरूप है। जिस स्वरूप का वो वर्णन करते हुए आ रही थी, देखो ये आगे पूरा ये स्वरूप का वर्णन करते हुए आ रही थी। ये श्लोक 1 संख्या से जो करते हुए आ रहे थे, ठीक। तो 16वें श्लोक तक पूरा उसका वर्णन किया। ठीक है, हे राजन, भय से दूर होता हुआ देह भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं ज्ञानी का होगा। ही न बोल रहे हैं। हे तो पर्वत, ऐसा ज्ञानी संत आप ये रामपाल जी निश्चित महाराज जान हैं, वहाँ लीजिए जो कि मैं वही देवी हूँ और माँ वही मेरा बताए, स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप, जो जिस स्वरूप की भी बात कर रही थी, जिस स्वरूप की बात बताई, हाँ, ठीक है, जिस स्वरूप की वो बात बताई माँ देवी, वही स्वरूप क्या है, वो मेरा स्वरूप है। जो मेरा दूसरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। यहाँ पर क्लियर लिखा है 17वें श्लोक में, एकदम क्लियर है। क्लियर। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। संस्कृत भी पढ़ लीजिए। हाँ, अरे भाई, संस्कृत अच्छी से। तो रामपाल के चेलो, इसे बोलते हैं अर्ध ज्ञान। खाक ज्ञानी, तुम्हारा गुरु खाक ज्ञानी था। देखिए जी, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो उस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, उसके बारे में कहा है। जिसका स्वरूप आप पढ़ के आए, उसका स्वरूप बताए, वह ज्ञान ही उसका स्वरूप बन जाता है। आप भी यदि उस ब्रह्म का अनुभव कर लेंगे गुरु के अनुसार, तो आप भी देवी माँ का स्वरूप हो जाएंगे। देवी माँ में और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता है, वही बता रहे हैं। लेकिन आप तो उल्टा ही समझ रहे हैं भाई। फिर बताइए। और हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पुराने जो ज्ञानी लोग थे, उनको खाक ज्ञान था बोल रहे हैं ना। अच्छा, खाक ज्ञान ये रामपाल को था। अच्छा, आपको नहीं है। खुल्लम बोलता हूँ। ठीक, बताइए फिर। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना सीखिए। हाँ भाई, वो तो सही बात है, लेकिन आप तो नहीं मान रहे हैं, तो हमारे लिए ही छोड़ रखे हैं।
वर्णन सुनो हे पर्वतराज। वहाँ संस्कृति भी देखिए, जो गलत है उसको गलत बोलना सीखें, वो तो बात सही है, लेकिन जो आप हैं वो तो गलत को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। वो हम केवल हम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जितने और लोगों के लिए। आपको भी तो ही करना होगा कि आपको इस सच को सच और गलत को गलत मानना होगा। लेकिन आप तो विपर्यवृत्ति हो रहा है आपको, आप उल्टा ही समझ रहे हैं। फिर आपको क्या शंका है, बताइए। लिख रखी है, और 17वें श्लोक में ये फिर क्लियर किया दोबारा से कि मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। हाँ, ज्ञानी तो यहाँ पर स्वरूप है, दूसरे जैसे ब्रह्म की तो बात संत ही नहीं हो रही महाराज है। हैं। अपने स्वरूप के उसका जो देवी का जो ब्रह्म स्वरूप है खुद हाँ, का, वो ज्ञानी ही उसका स्वरूप है। ज्ञानी ही बताते हैं देवी को। कौन बता सकता है? केवल ज्ञानी यानी गुरु, जिस पर देवी माँ की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, वही उसका स्वरूप हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई। जो उसको जानता है उसका स्वरूप भी वही हो जाता है। ऐसा स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी स्वयं भगवान के सामने कहे हैं। फिर बताइए क्या शंका है? उसके बारे में वर्णन कर रही है। ये श्लोक संख्या 2 से 16 तक अपने स्वरूप का वर्णन कर रही है। फिर 17वें में ये बताया कि मैं वही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर दूसरे ब्रह्म की बात कहाँ से आ गई? दूसरा ब्रह्म तो है ही नहीं। इसलिए कहता हूँ पूरा पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ोगे तो ऐसे ही भ्रम में रहोगे। ठीक है, अब मेरी बात को कोई झूठा साबित कर दे यहाँ पर, अगर तुम में दम है तो। अरे भाई देखिए, आप तो झूठा को इसे साबित कर, झूठा तो झूठा है ही है, उसको क्या सच साबित कर देंगे? झूठा तो अपने आप से अब बोल रहे हैं। जो ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म को जानता है, उनका स्वरूप भी देवी माँ बोल रहे हैं। फिर आपको आगे बताएं कि वैसे ज्ञानी की एक बार की पूजा मेरी पूजा से, मतलब देवी माँ की पूजा से करोड़ों गुना अधिक है। ऐसा देवी महापुराण से ही आपको दिखाए, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए, यथासंभव आपके शंका का समाधान किया ही जाएगा। तुम्हें इतने पावर है तो। अच्छा, ऐसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं कि उस परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, वो परमात्मा ऐसा है, उस परमात्मा ने ये किया? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में है वहाँ, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ सारथी के रूप में भी है, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर एक गुरु के रूप में भी शिक्षा दे रहे हैं। किसको? अर्जुन को। हाँ। तो भगवान तो यहाँ पर देवी माँ क्या गुरु के रूप में शिक्षा नहीं दे रहे हैं पर्वतराज को कि मेरा स्वरूप ध्यान करो? यहाँ पर देवी माँ बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, वहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, श्री रामचरितमानस में बोल रहे हैं कि भगति मरी। इस तरह सभी कहते हैं। शिव पुराण में शिव भगवान बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु पुराण में कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो उनका जो ब्रह्म स्वरूप ही है, उनका ही सबका स्वरूप एक ही होता है। ब्रह्म स्वरूप एक है। ये परमात्मा जिसको कहा गया है वह ब्रह्म एक है, उसी को लिए बोल रहे हैं। तो दुविधा कहाँ है? लेकिन अलग अलग है, मतलब अलग नहीं है। जैसे कि ज्ञानी भी उसी का स्वरूप है, तो यहाँ पर तो ज्ञानी की महिमा है, गुरु की महिमा है। श्री कृष्ण का जो नारायण स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ देवी जी पहले अपना स्वरूप जो है उनका, जो अभी वहाँ पर है प्रेजेंट में, वो स्वरूप अलग है और उनका ब्रह्म स्वरूप अलग है। तो उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन के लिए पूछा था कि किसने? पर्वतराज ने, कि वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा कहकर। तब बोला कि सुन, मेरा ब्रह्म स्वरूप का वर्णन सुन। फर्स्ट श्लोक में ही कहा, और 17 श्लोक में कहा कि मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और निश्चित ये जान लीजिए, निश्चित। तो रामपाल जी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए। अच्छी ठीक है, अपनी देखिए भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा ध्यान को कंट्रोल कीजिए। इसमें यदि द्वेष, राग, द्वेष, भेदभाव रहेगा तब तक कुछ भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा आप ध्यान लगाइए, मन में द्वेष भावना को छोड़िए और ध्यान से सुनिए। अपने चेलों को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से दूर ले जाने वाला। तुम तो खुद अंधकार में डाल ले उनको आधा अधूरा ज्ञान देके। अच्छा, हाँ, और खुद चले गए जेल में, अब ये भटक रहे हैं आधा। अरे भाई, जेल में जाना ही कोई बुराई नहीं होता है। जो हमारे देश के लिए आज़ाद किए उन लोग भी तो जेल में ही थे, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब
हमारे देश के कल्याण के लिए, से काल जाल से मुक्त करवाने के लिए जेल गए हैं, उसी तरह हमारे गुलामी को तोड़ने के लिए जेल गए हैं। तो जेल जाना ही कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो कृष्ण, वो भी तो जेल में ही पैदा हुए थे और उनके माता पिता ही जेल में थे। क्या उन लोग गुनाहगार थे? जेल जाना ही गुनाह नहीं होता है। उनकी लीला को समझना हम लोगों की बुद्धि, यानी आप लोगों की बुद्धि से भी परे की बात है। बोला नहीं, उसके ज्ञान की सुनिए। महापुरुष क्या करते हैं उस पर मत ध्यान लगाइए, उसके ज्ञान को समझिए। यह लीला बहुत गूढ़ है। अधूरा ज्ञान लेके हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे, तभी हमारे पास वेद आए, हमारे पास रामायण आई, हमारे पास पुराण आए, हमारे पास गीता आई। हमारे जो संत थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो ब्राह्मण थे, वो ज्ञानी थे। अगर वो ज्ञानी नहीं होते तो ये वेद भी नहीं पहुंचते यहाँ तक। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या कह रहे हो? उन्हीं के वेद पढ़ते हो, उन्हीं के वेद का रेफरेंस देते हो और उनको अज्ञानी कह रहे हो। इनसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी। अरे भाई, वहाँ पर जो लिखा है वो तो दिखाना, वो आप लोगों के लिए दिखाना पड़ रहा है, उनके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो तो स्वयं जो प्राप्त महापुरुष हैं, उनके लिए किसी भी वेद शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। उनका वेद शास्त्र, उनका अनुभव, उनका ज्ञान है, यह हम लोगों के लिए है। वेद शास्त्र का जो रेफरेंस दिखा रहे हैं, यह हम लोगों के लिए है। वैसे महापुरुष के लिए तो वे भगवान ही स्वयं उसे ज्ञान दे देते हैं, और भगवान की वाणी ही ज्ञान है, और भगवान की ही दी हुई ये सब है। ठीक, देखा नहीं जिंदगी में जो इस प्रकार से बोलता हो कि जिनकी किताबें पढ़ रहा हो और उन्हीं को मूर्ख बता रहा हो। यह आपको समझ इनसे से बड़ा परे है। मूर्ख कोई जिनको पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो क्यों पढ़ते हो उनकी पुस्तकें जब उनको तुम अज्ञानी कह रहे हो? तो वह हम लोगों को समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी ये सब की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को बताने के लिए इनका अध्ययन आप लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वहाँ पर ऐसा प्रमाण दिखा रहे हैं। लेकिन आप तो उससे खाली गलत ही ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत तो गलत को ढूंढना ही चाहिए, क्योंकि कृषि निराही चतुर किसाना जिमी बुद्ध तो जही मोहम्मद माना। जैसे कि हम एकदम बुराई को ढूंढकर उसे अलग करना चाहिए, लेकिन आप तो अच्छाई को अलग करना चाह रहे हैं। देखिए फिर आगे क्या होता है। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। अगर दिमाग कहीं चला गया है तो उसको सही जगह पे लाइए। ठीक है, दिमाग में जो भूसा भर गया है ना, उस भूसे को बाहर निकालिए। तो आपको बहुत आज ज्ञान के हो लिए गया इतना है। ही। तो जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं, इसको शेयर कर देना ठीक। और वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ इनके चेले आश्रम में बैठ के गुणगान गाते रहते हैं। अरे भाई, आपको ठीक है? ये तो देखिए तो सभी को